ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ज्ञान की प्रवृत्ति को रोकिए। ज्ञान का मुख बाहर है और सुख बाहर नहीं है। बाहर रहने से हम सुख से वंचित रहते हैं और सुख का अभाव ही हमको दुख देता है। सुख हमारा स्वरूप है, उसको किसी प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव स्वमेव ही व्यक्त होता है, बस प्रवृत्ति को रोकना होता है। प्रवृत्ति सकल ही रोकिए और आपको अपने स्वभाव से सुख होने लगेगा। प्रवृत्ति को दो भागों में विभाजित करें तो एक प्रवृत्ति ज्ञान रूप है और दूसरी प्रवृत्ति क्रिया रूप है, विचार करने रूप, बोलने रूप, काय चेष्टा करने रूप। जिसका स्वभाव ही सुख है उसको सुख के लिए कुछ करना नहीं होता है। जो कर रहे हैं उसको बंद करना होता है। उस बंद करने को ही यत्न कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं। स्वभाव तो बिना यत्न के ही प्रकट होता है। जो यत्न कर रहे हैं बाहर का, उस यत्न को बंद करना वह एक अलग यत्न हुआ। यत्न को बंद करने का यत्न, बाहर में प्रवृत्ति करके सुख पाने का यत्न कर रहे हैं, उसको बंद करने का यत्न करना है। प्रवृत्ति में तो कष्ट है, पर प्रवृत्ति को बंद करने में वास्तव में कुछ कष्ट नहीं है। प्रवृत्ति करना जीव का स्वभाव नहीं है, मोहोदय से ही जीव प्रवृत्ति करता है। बाह्य पदार्थों को मोहोदय से ही जानता है और फिर मोहोदय से ही वह बोलता है और काय चेष्टा करता है। ज्ञान नहीं करता, क्रिया नहीं करता तो विश्राम पाता है और विश्राम सुख रूप है। वहाँ वह अपने में स्थित होता है। केवल काय चेष्टा रोक देने का नाम ही विश्राम नहीं है। ज्ञान करना भी रोक देना वह यथार्थ विश्राम है। ज्ञान हमको थकाता है, इसलिए हमको निद्रा आती है। ज्ञान नहीं करे तो निद्रा भी नहीं हो। फिर केवल स्वरूप विश्रांति हो। जितना विकार है वह ज्ञान की प्रवृत्ति से है और ज्ञान पराधीनता से होता है। इंद्रियादि नहीं हो तो ज्ञान नहीं होता है। स्वभाव को पराधीनता नहीं होती है। जब ज्ञान नहीं करते हैं तो बिना किसी पराधीनता के हमको सुख का अनुभव होता है। वही हमारा स्वभाव है। अनादि से हमको इस बात की समझ उत्पन्न नहीं हुई कि हमको मूर्त पदार्थों को नहीं जानना है। मूर्त पदार्थों को जानने को मति ज्ञान कहते हैं। जब अनुभव करते हैं तो हमको सच्ची समझ पैदा होती है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान नहीं करते हैं तो हमको अपना अनुभव होता है और उस अनुभव में हमको सच्ची समझ पैदा होती है। सम्यक ज्ञान होता है, उसको हम श्रुत ज्ञान कह सकते हैं। वह भी एक विकल्प रूप है कि सुख मेरा स्वभाव है,
उसको किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। इस समझ के उपरांत उस समझ को भी मर्यादा में लेना होता है, उसका विकल्प रोकना होता है, तब सुख व्यक्त होकर अनुभव में आता है। प्रवृत्ति को रोकना ही निवृत्ति है। निवृत्ति में कोई कार्य नहीं है, सुख का अनुभव है। प्रवृत्ति रोकने में जीव केवल बाह्य काय चेष्टा को रोकता है, तो उससे कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग बनता है ज्ञान के निरोध से, मति ज्ञान के निरोध से, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने से। फिर विचार भी स्वतः नहीं होता है। विचार इंद्रियों से जाने हुए पदार्थों के बारे में ही होता है। मूल में कष्ट है वह मूर्त पदार्थों को देखने जानने का है। वह देखते जानते नहीं है तो विचार भी रुक जाता है, बोलना भी रुक जाता है, काय चेष्टा भी रुक जाती है। तो पुरुषार्थ कितना है कि हमको मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, ये अच्छी तरह हृदयंगम कर लेना है। बाहर में मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। जो अन्य जीव हैं वे मूर्त के माध्यम से ही जानने में आते हैं, तो उनका जानना भी मूर्त का जानना ही समझिए। तो अगर मूर्त का जानना नहीं है तो सकल प्रवृत्ति स्वमेव रुकती है और हमको विश्राम मिलता है। तो विश्राम की स्थिति ही सुख की स्थिति है। विश्राम में हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, वह स्वतः ही होता है। सुख भी स्वमेव होता है। सुख के अनुभव के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। सारा प्रयत्न इंद्रिय ज्ञान के निरोध का है। वही ध्यान करना है, ध्यानाभ्यास करना है, स्वानुभव करना है, स्वसंवेदन करना है। तो ध्यानाभ्यास, स्वसंवेदन, स्वानुभव स्वमेव होता है जब हम ज्ञान नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि हम स्वसंवेदन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और वस्तुतः वह स्वतः होने वाली क्रिया है। गहराई से इसको महसूस करिए, बस जानना बंद करिए, कुछ जानना नहीं है अभिप्राय बनाइए, तो आपको अपने में स्थिति स्वमेव हो जाती है और आप निराकुलता का अनुभव करते हैं। आपका सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है। जहाँ फिर शब्दों का आश्रय नहीं है, अंकों का आश्रय नहीं है, ज्ञान का आश्रय नहीं है, न सरस्वती का आश्रय है न लक्ष्मी का ही। फिर हमारी मूर्त ही लक्ष्मी है, हमारी मूर्त ही सरस्वती है। दोनों एक सुख रूप होती है। जहाँ धन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, वहाँ सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, और वह स्वतः ही व्यक्त होता है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से सुख होता है। अब उसको कोई अनुभव कहे, शुद्धोपयोग कहे, दर्शनोपयोग कहे, आप कुछ भी कहिए, वह वास्तव में सुख है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ सुख है। ज्ञान उपयोग रूप है, सुख उपयोग रूप नहीं है, सुख अनुभव रूप है। जीव केवल सुख स्वभावी है।
वह न कोई उपयोग है, न कोई वचन है, न कोई काय चेष्टा है, न श्वासोच्छ्वास ही है, केवल शांति है, अद्भुत शांति, अनुपम शांति। कर्म का बंधन नहीं होता है और बद्ध कर्मों से हम मुक्त होते हैं। बस इस स्थिति को थोड़ा समय चलने दीजिए। थोड़े समय में ही आप सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे। प्रवृत्ति रोकने का ऐसा महान फल है। लोगों के पास बहुत आजीविका होती है, बहुत धन होता है, तो भी वे प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते, क्योंकि प्रवृत्ति छोड़ने के महात्म को नहीं जानते। प्रवृत्ति छोड़े बिना सुख होता नहीं और वे प्रवृत्ति छोड़ते नहीं। प्रवृत्ति तीव्र महोदय से ही होती है। जब मोह का उदय कमजोर होता है, मंद होता है, तो उस समय जीव प्रवृत्ति छोड़ने का विकल्प कर प्रवृत्ति को छोड़ सकता है। वही एक शुभ घड़ी है जब जीव बाह्य दुनिया से विराम लेना चाहता है, कुछ बाह्य दुनिया से संबंध नहीं रखना चाहता है, क्योंकि सुख बाह्य दुनिया से नहीं है। बाह्य दुनिया का संबंध मोह का है और मोह दुख रूप है, उससे मूर्त का बंधन होता है। बाह्य दुनिया का नाम ही पुद्गल है और पुद्गल के आश्रय से, पुद्गल को देखने जाने से ही पुद्गल का बंध होकर दुख का अनुभव होता है, संसार यात्रा होती है। ज्ञान पुद्गल का है, वह निस्सार है। आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, स्वयं ज्ञान का विषय नहीं है, उपयोग का विषय ही नहीं है। स्वयं तो सुख स्वरूप होने से अनुभूति स्वरूप है। आगम भी आत्मा को अनुभूति स्वरूप मानता है। जब अनुभूति स्वरूप मानते हैं तो उसको ज्ञान स्वरूप नहीं मान सकते। ज्ञान का स्वरूप अन्य है और सुख का स्वरूप अन्य है, अनुभूति का स्वरूप अन्य है। ज्ञान पर का है, अनुभव स्वयं का है। अनुभव सुख का है, अनुभव सुख ही है। एक और ज्ञान है जिसको प्रवृत्ति कहते हैं, दूसरी ओर सुख है, उसको निवृत्ति कहते हैं, अर्थात प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है? सुख है। वह वास्तव में परमात्म दशा समान है। उससे शीघ्र ही जीव निरंतर निवृत्ति रूप रहता है, सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर स्वमेव ही सुख के अनुभव रूप अनंत काल रहता है। फिर ज्ञान पास भी नहीं आता है, सर्व क्रिया रुक जाती है। ज्ञान और क्रिया दोनों ही पुद्गल के संबंध से होते हैं और परमात्मा सा में पुद्गल नहीं होता है। ज्ञान और बल को हमें औदैहिक भाव के रूप में देखना चाहिए, कारण कि ये पुद्गल शरीर के संबंध से ही होते हैं, अन्यथा नहीं होते। इंद्रिया मिलती है तो ज्ञान होता है, शरीर मिलता है तो बल होता है, तो ये पराधीन भाव है। जहाँ इंद्रिया नहीं है, शरीर नहीं है, वहाँ फिर मूर्त पदार्थों का जानना नहीं है, वचन चेष्टा नहीं है, काय चेष्टा नहीं है, श्वासोच्छ्वास भी नहीं है, फिर मरण भी नहीं है। फिर जीव अविनाशी उत्तम सुख को भोगते हुए रहता है। जब हम ज्ञान और बल को औदैहिक भाव मान लेते हैं तो उदय में कौन रहना चाहता है? जब क्षोभषम भाव मानते हैं तो उसको स्वभाव मानना पड़ता है, और जब हमको स्वभाव मान लेते हैं तो संसार खड़ा होता है। प्रकट ही ज्ञान और बल पुद्गल शरीर के संबंध से होते हैं, नाम कर्म के उदय से होते हैं। जब जीव ज्ञान और बल को औदैहिक भाव मान लेता है तो फिर ज्ञान और बल से विरक्त होता है।
जैसे रागादि औदैक भाव है, ऐसे ही ज्ञान और बल को औदैक मानकर छोड़ना है, इनका उपयोग नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान औदैक प्रकट ही है कि इंद्रियादि के होने से होता है। वचन बल भी स्वर यंत्र होने से होता है, और काय बल भी मूल शरीर के होने से होता है। तो इनको औदैक भाव जाने। मोह का उदय नहीं, नाम कर्म का उदय भी नहीं, तो जीव अपने सुख स्वभाव से अनंत काल रहता है। मोह कर्म के उदय को हम रोक सकते हैं। उसका एक ही उपाय है कि ज्ञान और बल को हम औदैक भाव माने, पराधीन भाव माने। जब क्षयपुष्म भाव मानते हैं तो उनको पराधीन नहीं मान सकते। इंद्रिय ज्ञान को भी हम क्षयपुष्म ज्ञान मानते हैं तो उसको पराधीन नहीं मानते। पराधीन नहीं मानते तो वे हे कोटि में नहीं जाते, और हे कोटि में नहीं जाते तो उनसे हम निवृत्त होने का यत्न नहीं करते। जैसे हमको राग इष्ट नहीं है क्योंकि वह औदैक है, ऐसे ही हमको ज्ञान और बल इष्ट नहीं हो, वे भी औदैक है, तो फिर इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं, काय चेष्टा वचन चेष्टा भी नहीं करते। तो स्वतः ही हम सुख का अनुभव करते हैं। सुख को करना नहीं पड़ता है, सुख होता है। औदैक भावों की निवृत्ति से सुख होता है। आगम में भी अनेकों स्थान पर इंद्रिय ज्ञान को औदैक माना है, पराधीन माना है। पराधीन भाव से सुख नहीं होता है। पराधीन भाव में स्वतंत्रता नहीं है, स्वाधीनता नहीं है, सुख नहीं है। ज्ञान चूंकि औदैक है, पराधीन है, इसलिए दुख रूप है। बल भी पराधीन औदैक है, इसलिए उससे हमको सुख का अनुभव नहीं होकर दुख का ही अनुभव होता है। काय चेष्टा में कोई सुख का अनुभव नहीं करता है, वचन चेष्टा में भी कोई सुख का अनुभव नहीं करता है। इनका निरोध करके ही सुख प्रकट होता है। तो अपने को केवल सुख स्वभावी देखो। परमात्मा जो हमारे आदर्श हैं उनको ज्ञान बल मत देखो, अन्यथा उनको भी औदैक भाव होगा, उनको पारणामिक भाव जो उत्तम सुख है नहीं होगा। पारणामिक भाव सुमेव होता है, उसको किसी ज्ञान की अधीनता नहीं, किसी बल की अधीनता नहीं, अपितु इनके निरोध से पारणामिक भाव प्रकट होता है। जहाँ ज्ञान है, जहाँ बल है, वहाँ पारणामिक भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। ज्ञान विभाव है, बल भी विभाव है, रागादि तो प्रकट ही विभाव है। मोक्ष मार्ग होता है ज्ञान और बल को बुरा जानने से, और हम इनको बुरा नहीं जान पाए हैं, वही हमारा मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या श्रद्धान है। और उसके होने पर नियम से रागादि रूप मिथ्या आचरण होता है। कुछ तो भूल हुई है, तभी तो हमारी प्रवृत्ति मिटती नहीं है, इंद्रिय ज्ञान रुकता नहीं है, काय चेष्टा रुकती नहीं है, वचन चेष्टा रुकती नहीं है, अंतर्जल रुकता नहीं है। आंखें बंद करते हैं तो विचार करने लगते हैं, एक आसन में बैठ भी नहीं पाते। कोई कोई तो आंख बंद करके बोलता ही रहता है, अपने आप ही बोलता रहता है, वचन चेष्टा को रोक नहीं पाता है। ये सब स्थितियां बनती हैं जब तक हम ज्ञान को और बल को अपना स्वभाव मानते हैं, परमात्मा को सर्वज्ञ देखते हैं, अनंत बल वाला देखते हैं, परमात्मा के स्वरूप का अवर्णवाद करते हैं। भला वे सर्व विचार को क्यों देखेंगे, दुर्गंध का ज्ञान क्यों होगा।
मांस के स्वाद का ज्ञान क्यों होगा? तो बिना इंद्रियों के ज्ञान होगा भी कैसे? हमारा अनुभव ये कहता है कि बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है। जब नाम कर्म का उदय नहीं है परमात्मा को, तो ज्ञान भी नहीं है, बल भी नहीं है। फिर अपने स्वभाव से सुख है, वह सुख वैसे सुख जैसा नहीं है। वह सुख स्वास्थ्य का है। तो निरोग होने पर हमको सुख लगता है, वही सुख परमात्मा को होता है। उस सुख को ही अपने में ढूंढो। शरीर के विभिन्न भागों में वेदना नहीं है, तो वह परमात्मा जैसा सुख है। हमें उसी को भोगना है। वह भोग तभी होता है जब हम ज्ञान की प्रवृत्ति को रोकते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ काय चेष्टा नहीं करते। जो परमात्मा जैसा सुख अपने विभिन्न भागों में है, बदन में वेदना नहीं है, इन्हीं भागों में वेदना नहीं है, उसको अनुभव में लीजिए। और वह अनुभव स्वतः ही हो जाता है जब ज्ञान की प्रवृत्ति को रोकते हैं, जानना रोक देते हैं। अपने को भी जानना नहीं है, आप ज्ञान का विषय नहीं है। बस जानना रोकिए तो सुख होने लगेगा। अपने को स्वयं को भी जानने की जरूरत नहीं है, हमें तो जानना का ही अभाव करना है। फिर देखिए आपको अविरल रूप से सुख होने लगेगा, शांति होगी, वचन चेष्टा भी नहीं होगी, काय चेष्टा भी नहीं होगी। क्योंकि इस प्रकार का मोक्ष मार्ग का उपदेश स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, तो जीव ऐसी प्रवृत्ति निवृत्ति का उपाय नहीं करता है, प्रवृत्ति को रोकता नहीं है, ज्ञान को रोकता नहीं है, स्वाध्याय करता है, विचार करता है, देव दर्शन करता है, पूजा करता है, दया दान आदि करता है, व्यवसाय करता है, लोगों से मिलता जुलता है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करता है, पर मोक्ष मार्ग नहीं होता है। तो मोक्ष मार्ग इन सब का निरोध करने से होता है, और मूल में निरोध तो जानने का है, जिसको जीव का स्वभाव कह दिया गया है, तो हम उसको मान करके अपने संसार को अनंत कर लेते। हमें मोक्ष मार्ग को अनुभव से ही निश्चित करना है। अपना अनुभव करिए, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक यहीं विस्तारित करिए और देखिए तो आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। यत्न करना है तो यही यत्न करिए कि अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक विस्तारित करिए। इस विकल्प के उपरांत स्वतः ही हमारी उपस्थिति अपने में होती है, अपने को सुख का अनुभव होने लगता है। जो सुख का अनुभव होने लगता है, ये हमारा स्वभाव है, जो स्वयं हुआ है, अपने स्वभाव से हुआ है, वह निवृत्ति रूप है। हमने वास्तव में अपने ध्यान को बाहर से हटाया है और एक विकल्प किया है कि ध्यान को अपने पर लाएं, तो फिर बाहर से हट जाते हैं। अपने ध्यान को बाहर से हटाना है, अपने ध्यान को बाहर से हटाता हूँ, अपने पर लाता हूँ, अपने किसी भाग पर लाता हूँ, ऐसा विकल्प पर जीव अपने पर आता है। जब अपने में होता है तो फिर कोई विकल्प नहीं, फिर सुख शांति का ही भोग है। बार बार विकल्प नहीं करना पड़ता है कि अपने पर आओ, अपने किसी भाग पर आओ। जो जो अभ्यास बढ़ता है त्यों त्यों बाह्य प्रवृत्ति स्वमेव रुकी रहती है और स्वमेव सुख का अनुभव होता रहता है, कोई विकल्प भी नहीं करना पड़ता है। प्राथमिक भूमिकाओं में ही हम विकल्प करते हैं। जो जो अभ्यास बढ़ता है फिर कोई विकल्प नहीं, सहज ही
बहिर्मुख नहीं होते हैं, विकल्प नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, कुछ काय चेष्टा नहीं करते, और हमें अपने में सुख का अनुभव होता रहता है। ऐसी स्थिति में ही हमको अपना समय व्यतीत करना है, वही मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। उसी से हम परमात्म दशा को पा सकते हैं, अविनश्वर सुख को पा सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। केवल सुख के अनुभव रूप रहना, सब प्रवृत्ति को रोककर अपने सुख को भोगते हुए रहना। प्रवृत्ति में मूल में जानना रोकना है। सुख का अनुभव है वह ज्ञान नहीं है, क्योंकि सुख मूर्तिक नहीं है, ज्ञान का विषय मूर्तिक होता है। अपनी मूर्ति भी वर्ण रहित है, गंध रहित है, रस रहित है, स्पर्श रहित है। वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, विचार का विषय भी नहीं है, कोई वचन चेष्टा का विषय नहीं, कोई काय चेष्टा का विषय नहीं। इन सब को रोकने पर स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। वही हमारा स्वरूप है, उसी स्वरूप को पाना है, परमात्म दशा को पाना है, निवृत्ति रूप रहना है, प्रवृत्ति नहीं करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।